हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल पढ़ा दो सर में, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो लगातार आप ऐसे ही बने रहिएगा ताकि हम लगातार आपको सारे के सारे चैप्टर प्रोवाइड कराएंगे, सारे के सारे चैप्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो, और उसी के साथ में हम शुरू करेंगे अपने PYQ के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी PYQ से भी हम क्वेश्चन निकालेंगे और चैप्टर वाइज उन्हें सॉल्व करेंगे ताकि आप समझ सके हर चैप्टर से किस किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ताकि आप उन्हें आराम से कैटेगराइज कर सकें और समझ सकें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी कर सकें, पूरी पक्की रखें। और आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर और अपना काम शुरू करते हैं। चैप्टर 1 आज हम शुरू करेंगे। ऐसे ही करके रोज़ाना आपको 1 या 2 दिन में रोज़ाना एक चैप्टर कोशिश प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। चैप्टर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो वो दोनों अपना प्रॉफिट जो है 3:2 के रेशियो में बांटते हैं। एज देयर कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017 2 लाख ईच, दोनों की कैपिटल 2 लाख है, 2 लाख दोनों की है। करंट अकाउंट का बैलेंस इनका हमें दिया हुआ है 50,000 और 25,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट इज टू अलाउड 5% पर एनम, और उनको इंटरेस्ट हमें 5% पर एनम के हिसाब से हमें प्रोवाइड करना है उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पर। ये याद रखने वाली बात है कि जब हमें करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया जाता है तो इसका मतलब है ये लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब जो हमें ये दी हुई है 50,000 और ये, इस पर हमें कुछ नहीं करना। कभी आप सोचें कि हम इसी पे इंटरेस्ट देंगे, तो नहीं, इस पे नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, अब यहाँ से हमें बताया हुआ है पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमें इन दोनों की जनरल एंट्री पास करनी है और साथ ही साथ में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इनका इस साल का। तो ये 2 चीज़ें मांगी हैं, हमें एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने से पहले हमारे पास अमाउंट होना चाहिए। तो हमारा अमाउंट कैसे निकलेगा, 2 हैं हमारे पास, एक है हमारी सिमरन और एक है हमारी रीमा। तो सिमरन को हमें 2 लाख रुपए पे देना है इंटरेस्ट, और रीमा को भी हमें 2 लाख रुपए पर ही देना है 5% के हिसाब से, और निकल कर आएगा 10,000। दोनों का ही अमाउंट सेम निकलेगा 10-10 हज़ार रुपये, यानी ये हमें दोनों को प्रोवाइड करना है। इसके बाद करंट अकाउंट का हमें बैलेंस दिया हुआ है, लेकिन करंट अकाउंट के बैलेंस का जैसा कि हमने बात किया था उसका हमें कुछ नहीं करना था। इसके बाद हमें बोला हुआ है कि एंट्री पास करें और साथ में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। तो हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से ही शुरुआत कर सकते हैं अपनी। तो शुरुआत करते हैं पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय ज़रूर ध्यान रखें जो हमें फिगर क्वेश्चन में दी हुई हैं, क्योंकि गड़बड़ होने के चांस वहीं पर होते हैं। हमें प्रॉफिट दिया था इस बार का 3 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट है, तो लिखते हैं 3 लाख रुपए बाय P&L अकाउंट, यानी ये हमारा असल में क्या था, नेट प्रॉफिट था जो हमें मिला हुआ था 3 लाख रुपए। इसके बाद हमें इनको अभी हमने निकाली इन दोनों की इंटरेस्ट, तो इनको इंटरेस्ट देने की एंट्री करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक सीमा और एक रीमा, दोनों को इंटरेस्ट हमें 10-10 हज़ार रुपये देना था। तो इंटरेस्ट इन दोनों का 10,000 और 10,000 टोटल मिला के बना 20,000। बाकी प्रॉफिट बचा इनका, वो ये दोनों आपस में बांट लेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू। अब मज़े की बात यह है कि हमें इन्होंने बताया हुआ था कैपिटल करंट दोनों अकाउंट दिए हुए थे। अगर करंट अकाउंट नहीं देता तो हम डायरेक्ट कर देते। अब क्योंकि करंट अकाउंट दिया हुआ है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा
इसके करंट अकाउंट में, ये भी एंट्री करंट अकाउंट से पास करेंगे और ये भी करंट अकाउंट से पास करेंगे। कितना कितना वैल्यू आएगा, रेशियो दिया हुआ था हमें 3 और 2 का, और अगर आप माइनस करते हैं तो वैल्यू आएगी इनकी 2,80,000, और 2,80,000 ये 3 और 2 के रेशियो में बांटेंगे और अमाउंट आएगा 168,000 और 112,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है क्वेश्चन में हमसे मांगा था पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, साथ ही साथ में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ में हमसे मांगा हुआ था कि इनकी एंट्री पास करनी है हमें, एक तो इंटरेस्ट की और एक साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। तो पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। अभी आपने देखा था कि इंटरेस्ट हमने निकाला है 10-10 हज़ार दोनों का, और सिंपल सी एंट्री बनती है। पहली एंट्री आप अगर लॉजिकली देखें तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया हुआ है, कितने अमाउंट से, एस के अकाउंट से और साथ में आर के अकाउंट से 10-10 हज़ार रुपये से। तो जो किया है वो लिखते हैं। क्या किया हमने किया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। अब ये भी याद रखने की बात है कि जो हम एंट्री पास करेंगे वो एस का अकाउंट लिखेंगे या एस का करंट अकाउंट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एस करंट अकाउंट, और इसी तरह से आर के करंट अकाउंट से आर का करंट अकाउंट। अमाउंट अगर आपको याद हो तो वो 20,000 था, यानी दोनों को 10-10 हज़ार हमने दिए थे। ठीक है, और दूसरी एंट्री हमें जो इन लोगों ने मांगी थी क्वेश्चन में, दूसरी एंट्री हमसे मांगी थी प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये रहा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको दिख रहा हो कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने ऐसे किया है, तो एंट्री भी होगी वैसे ही। वापस से जैसे अभी एंट्री की थी हमने, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमने डेबिट किया था, तो वापस से डेबिट कर लेते हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, वापस से किस अकाउंट से, करंट अकाउंट से। याद है ना, अभी 2 मिनट पहले ही बताया था कि ये लोग फिक्स्ड अकाउंट सिस्टम को फॉलो करते हैं, इसीलिए इनकी जो एंट्री होगी वो होगी इनके करंट अकाउंट के थ्रू। अमाउंट भी याद रखते रहें और अपना दिमाग को पूरी तरह से खोल के रखें, वरना पता नहीं चलेगा वैल्यू कहाँ जा रही है। साथ साथ में करते रहें। अच्छा सर, हम एक चीज़ तो भूल ही गए। बताओ क्या भूल गए? हम भूल गए इनकी नरेशन लिखनी। देखो नरेशन क्या होगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। नरेशन के नंबर होते हैं, ये नहीं भूलेंगे हम, कदापि नहीं भूलेंगे। ऐसा पाप करना अपराध भी है। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसी के साथ में हमारा पहला चैप्टर हुआ ख़त्म। अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स शेयरिंग एंड प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। तो ये कैसे बांटते हैं अपना प्रॉफिट लॉस? इक्वल बांटते हैं। इसके बाद देयर कैपिटल मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको याद हो, अभी 1 मिनट पहले ही बताया था मैंने कि जब ये फिक्स्ड कैपिटल इस्तेमाल करते हैं फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम का, तो इसका मतलब होता है कि इनके पास अपना एक करंट अकाउंट भी है और एक कैपिटल अकाउंट भी है। जितनी भी एंट्री इंटरेस्ट लेना, इंटरेस्ट किसी चीज़ के ऊपर देना, यानी ड्राइंग के ऊपर देना, तो ये करते तो करंट अकाउंट से करते, फिक्स कैपिटल अकाउंट को वो बिल्कुल नहीं छेड़ते। और जब फ्लक्चुएटिंग बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो भी अब ये एंट्री करेंगे वो सीधा सिर्फ उनके कैपिटल अकाउंट से ही कर लेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2017 5 लाख और 4 लाख ये क्या है? इनकी कैपिटल थी। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में 10% पर एनम क्या कहा गया है?
द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2 लाख रुपये फॉर द ईयर, और फर्म ने इस साल 2 लाख रुपये कमाए हैं यानी 2018 में। तो ये डेट याद रखनी होती है क्योंकि आगे क्वेश्चन में कई बार इस डेट के ऊपर ही हमें बहुत लफड़े देखने को मिलेंगे, तो डेट ज़रूर याद रखें जो भी हमें डेट कही गई है। पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आसान सा क्वेश्चन है। अब मैं आपसे एंट्री मांगी है, सिर्फ किस चीज़ की एंट्री मांगी है हमसे मांगी है एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। और अगर अब याद हो आपको, अभी 2 मिनट पहले ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री सिखाई थी, मगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने से एंट्री पास करने से पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भी तो पड़ेगा। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं और उसके बाद उसकी एंट्री पास करते हैं। तो 2 हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखें कि ये पूरे साल की ही निकलेगी, 2017 से 2018। डेट का ज़रूर ध्यान रखें। एग्ज़ाम में सबसे पहली गलती भी यही होती है कि हम डेट का ध्यान नहीं रखते हैं, और डेट का ध्यान नहीं रखने की वजह से गलती होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अनीता की कैपिटल थी 5 लाख रुपए और अंकिता की कैपिटल थी 4 लाख रुपए। दोनों को 10-10% देना था, 10-10% देना था, और दोनों का 10-10% निकल के आएगा। 5 लाख का 10% हो गया और 4 लाख का 10% हो गया इतना। ठीक है, सिंपल सा बिल्कुल। आगे हमसे क्वेश्चन में हमारा मेन सॉल्यूशन तो एंट्री है। एंट्री क्या है? ये हमारा मेन सॉल्यूशन है। ये तो हमारा वर्किंग नोट भी कह सकते हैं आप, ये वर्किंग नोट है आपका। सॉल्यूशन में आपसे मांगा था कि आप एंट्री पास करें। एंट्री होगी आपकी, दिमाग में सोचना शुरू करें क्या है एंट्री। मैं लिख रहा हूँ और आप सोचना शुरू करें। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर है अनीता और टू अंकिता। तो क्या अनीता अंकिता लिख के छोड़ दें? करंट कैपिटल कुछ तो लिखना पड़ेगा। अभी याद है ना, बताया था कि ये लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये यूज़ करेंगे कैपिटल ना कि करंट अकाउंट। तो इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपकी गलती की गुंजाइश जो है वो कम हो जाएगी। और हाँ, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में कितने कितने पैसे जाएंगे, 50 और 40 जो हमने ऊपर निकाले थे यहाँ पर, और टोटल आप करते हैं तो आएगा 90,000। और दिमाग में सोचें नरेशन क्या थी इसकी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अब हमारे पास में आ गया एक पहला क्वेश्चन जो कि अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या बोला गया है हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच। दोनों की कैपिटल 3 लाख है एज ऑन 31 मार्च 2018। नरेश हैड विदड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2017। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों हो जाता है, अगर आप एक बार डेट पर ध्यान दें। डेट देखिए, यहाँ दी हुई है 31 मार्च 2018 और जो ड्राइंग कर रखी है वो करी हुई है 2017 में। मतलब जो कैपिटल दे रखी है ये बाद की है, और जो ये कैपिटल हमें जो ये ड्राइंग दिखा रखी है ये पहले की है इससे डेट की। अब इसे करना क्या है अभी थोड़ी देर में समझते हैं। और दूसरी चीज़ जो याद रखते हैं, याद रखने की बात क्या है, ये इन्होंने ड्राइंग कर ली, और ड्राइंग किस चीज़ की है, अगेंस्ट कैपिटल करी है ड्राइंग। अब अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या हुआ, इनको जिस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना था वही कैपिटल इन्होंने विड्रॉ कर ली। तो इसका मतलब है जो हम इनको इंटरेस्ट इन कैपिटल देंगे उसमें भी अलग अलग तरह की वेरिएशन हमें देखने को मिलेगी। तो वेरिएशन क्या है वो हम अभी पता लगाते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हैड विदड्रॉन 50,000 कैपिटल ऑन 31 अक्टूबर 2017 एंड ऑल्सो 1 लाख बिसाइड्स 1 लाख बिसाइड द ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और साथ में इन्होंने 1 लाख रुपए जो है अपनी कैपिटल के अलावा प्रॉफिट से भी निकाल लिए हैं। सुकेश हैड ड्राइंग ऑफ 1 लाख इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुकेश हैड ड्राइंग ऑफ 1 लाख, और सुकेश की ड्राइंग कितनी है, सुकेश की ड्राइंग है 1 लाख। फिर आगे बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड
10% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है। साथ में इस बार का जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो है 2 लाख का। येट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अभी तक इन्होंने नेट प्रॉफिट नहीं बांटा है, वो भी हम बांटेंगे। 5 जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है, जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट इन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वही जो हमने सबसे शुरू में किया था। आपको अगर एंट्रीज याद है तो पहले एंट्री लिखते हैं क्योंकि सॉल्यूशन में तो एंट्री मांगी है, और बाकी धीमे धीमे हर एक चीज़ सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो सबसे पहले एंट्री देखते हैं कि एंट्री क्या है हमारी। अब की बार आपको सोचना, मैं तो भूल गया एंट्री क्या है, आप दिमाग में सोचना शुरू करें क्योंकि मैं तो भूल गया, मैं भूल चुका हूँ। आपको सोचना है, पार्टनर का ध्यान रखें, कौन कौन पार्टनर हैं। एस कैपिटल अकाउंट याद आ गया मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी देर में आपको भी याद आ चुका होगा। एस का कैपिटल अकाउंट, अमाउंट लिख दें, पर पता ही नहीं अभी तो हमें इनका अकाउंट से इनका अमाउंट भी निकालना है। एक चीज़ और भूल जाते हैं हम, बताओ क्या भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में भी हम भूल जाएंगे क्योंकि हम तो भूलने के उस्ताद हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे भूल जाते हैं कि नरेशन नहीं लिखते, नरेशन भी लिखें। दूसरी एंट्री में क्या पास करने गई थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट बांटें, प्रॉफिट बांटने की एंट्री थी अगर आपको याद हो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट और टू एस कैपिटल अकाउंट, और नरेशन भी क्या थी इनकी, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, अब इनके अमाउंट निकालने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि अमाउंट कैसे निकलेगा। अमाउंट निकालने से पहले एक छोटी सी गड़बड़ अगर आपको याद हो क्वेश्चन में, जो गड़बड़ हमने क्या शुरुआत की थी कि जो हमें दिया हुआ था इनका बैलेंस वो एंड का था, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस, और जो हमें इंटरेस्ट निकालना होगा वो निकलेगा ओपनिंग बैलेंस पे। तो इसका मतलब सवाल की शुरुआत में ही हमसे वो कह रहे हैं कि आप पहले ओपनिंग बैलेंस निकाल के दिखाओ कि आपको वो निकालना आता है या नहीं। तो हम ओपनिंग बैलेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी पहले कैपिटल अकाउंट बनाने से, क्योंकि वहीं से हमें मिलेगा ओपनिंग बैलेंस। तो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं। कितने पार्टनर थे, पार्टनर थे हमारे पास 2, एक का नाम था N और एक का नाम था उससे भी ज़्यादा सुंदर S, सुंदर नाम वाले 2 पार्टनर। ठीक है, अब इनकी बोली हुई है हमें कि ये निकाल के बताओ ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि हमें ये दिया ही नहीं है। अब दिया नहीं है तो हम निकालेंगे कैसे। हाँ, हमें दिया हुआ था क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया था, 3 लाख ईच, याद है ना। क्वेश्चन दिखाऊं, देखो 3 लाख ईच, ये रहा। आगे बढ़ते हैं, 3 लाख ईच, तो दोनों के पास में 3 लाख का बैलेंस है। साथ में इन लोगों की ड्राइंग भी थी, एक की ड्राइंग है 1 लाख, दूसरे की ड्राइंग भी है 1 लाख, और साथ में इसकी ड्राइंग तो 50,000 और है। तो ये तो अलग ही व्यक्ति है जो ज़्यादा ड्राइंग करना पसंद करता है। लेकिन जो इस व्यक्ति की ड्राइंग है का पहला पार्ट है, उस व्यक्ति ने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली। ये वाली बात हम याद रखेंगे क्योंकि वो परमानेंट नेचर की थी। ठीक है, साथ में इन दोनों की जो कॉमन ड्राइंग थी, कॉमन ड्राइंग कौन सी थी, 1 लाख रुपए की। ठीक है, 1 लाख रुपए की इन लोगों की कॉमन ड्राइंग थी। साथ में कैपिटल अकाउंट में इनको अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला होगा, साथ में इनको प्रॉफिट का हिस्सा भी मिला होगा, या और भी कुछ अगर होगा तो वो भी मिला होगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया हुआ। लेकिन सिर्फ ये हम जानने के लिए लिख लेते हैं कि इनको ये सब चीज़ें भी मिल सकती थी, या लिया जा सकता था, या इनसे दिया जा सकता था।
पर फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं समझेंगे हम कि इसमें नहीं है तो कहीं नहीं होगा, हो सकता है फ्यूचर के किसी क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें, मैं अपना करता हूँ और आप अपना कीजिए। 4,50,000 और 4 लाख। बहुत आसान है इसको माइनस करना, तो क्योंकि कुछ माइनस ही नहीं करना। ऐसी कैलकुलेशन एग्ज़ाम में आए तो एकदम मज़ा आ जाए। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ओपनिंग कैपिटल तो मिल गई, क्वेश्चन में हमें करना था इनकी एंट्री करनी थी कि इनको कितना कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट निकालते हैं अब, क्योंकि कैपिटल मिल गई। अब कैपिटल आ गई तो इंटरेस्ट का काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले एन की कैपिटल कितनी है? एन की कैपिटल है 4,50,000। हम बात करते हैं एन की कैपिटल 4,50,000 है, लेकिन एन की कैपिटल में एक बात ये भी थी कि इस व्यक्ति ने 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर लिया। 1 अक्टूबर को इस व्यक्ति ने विड्रॉ कर लिया। तो जब ये विड्रॉ करेगा तो इससे क्या फ़र्क आएगा? विड्रॉ करने से ये फ़र्क आएगा कि शुरुआत में तो इसकी कैपिटल कुछ और रही होगी, लास्ट में कुछ और। मतलब टाइमलाइन देखें, टाइमलाइन अच्छा बताती है हमें। टाइमलाइन है हमारी 1 अप्रैल की, साल ख़त्म होगा इस डेट को, और इसके बीच में एक राक्षस खड़ा है, इसका नाम है अक्टूबर। बहुत सुंदर नाम है इसका। अब यहाँ से यहाँ देखें, इसने 1 अक्टूबर को ड्राइंग करी है, तो 1 अक्टूबर यहाँ से यहाँ तक होते हैं पूरे 6 महीने, और इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड है यहाँ से यहाँ भी होते हैं 6 महीने। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं शुरुआत में इसकी कैपिटल थी 4,50,000, यहाँ पर विड्रॉ के बाद में इसकी कैपिटल रही होगी 4 लाख। तो यानी शुरू में इससे और बाद में इस कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो 4,50,000 का 10% के हिसाब से एवरेज पीरियड में, यानी कि कितना एवरेज पीरियड था उसका? 6 महीने इसका पीरियड रहा है शुरुआत के पीरियड में, और 6 ही महीने रहा है यहाँ पर। तो दूसरी बार में कितना था? 4 लाख 10% के हिसाब से एवरेज पीरियड के, और दोनों पीरियड का कितना निकल के आएगा? इसका सॉल्व करें, आप अपना करें, मैं अपना कर रहा हूँ। दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि अगर बीच में छूट गए तो आप बह जाएंगे यहाँ वहाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन का निकल आया। इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था एस, इस व्यक्ति को कितना इंटरेस्ट देना है? अब इसकी भी टाइमलाइन बताऊं? देखो, जो एस की ड्राइंग है, एस की ड्राइंग तो पूरा ही साल, एस की जो कैपिटल है वो तो पूरा ही साल 3 लाख रही है। नहीं, यही गड़बड़ है, क्योंकि हमने एस की कैपिटल जब निकाली है, एस की कैपिटल है 4 लाख, और जो उसकी ड्राइंग है वो उसकी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है। ठीक है, ये वाली बात लिखी हुई थी, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने अपनी कैपिटल निकाली थी, तो इसका मतलब 4 लाख रुपए ही इसकी पूरे साल रही होगी। पूरे साल की कैपिटल 4 लाख रही होगी। तो इसका तो निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। 4 लाख पर 10%, इतना आसान सवाल अगर एग्ज़ाम में आए तो हम वहीं नाचने लग जाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो निकल आई इनकी वैल्यू, निकल आई कितनी? 40,000 रुपये और 42,500। ये इन दोनों का हमें एक अमाउंट मिल गया। दूसरा अमाउंट हमारे सामने आता है, वो देखते हैं। तो पहले एंट्री पास करते हैं। इसको मिल गए इतने, इसको मिल गए इतने, टोटल बन गए इतने। अब दूसरी वैल्यू आ गई है। अब इस वैल्यू को बनाने के 2 तरीके हैं, इस वैल्यू को लाने के, कि पी एंड एल ये है प्रॉफिट की।
प्रॉफिट की एंट्री। अगर आपको प्रॉफिट देना है तो प्रॉफिट बचा कितना, एक तरीका तो वही ट्रेडिशनल तरीका, तो हम क्या करते हैं, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हर एक चीज़ के लिए, चाहे ज़रूरत हो या ना हो, क्योंकि हम तो बहुत समझदार हैं। तो क्या बनाएंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा इनको, इनके पास में एक प्रॉफिट था जो कि नेट प्रॉफिट था। असल में कितना था इनका नेट प्रॉफिट, याद है या भूल गए, 2 लाख का नेट प्रॉफिट था। इन लोगों को इंटरेस्ट मिल चुका है इतना अब तक, और जो बचा हुआ है ये इनका प्रॉफिट हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो गया N और S के लिए, 82,500 में, अगर 2 लाख में से 82,500 माइनस करोगे 1,17,500 वैल्यू आएगी। और अगर आप इसे बांट दें, इनका रेशियो क्या था, रेशियो याद है, इनका रेशियो था इक्वल, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ इसलिए इनका रेशियो हो गया इक्वल। फिर आगे बढ़ते हैं, इक्वल अगर आप बांटेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 58,750 रुपीज़। ठीक है, बहुत सही। तो ये अमाउंट हमें लिखना है, ये अमाउंट हमें लिखना है यहाँ पर और यहाँ पर। अब एक मैजिकल चीज़, मतलब हमें सॉल्व तो करना था, लेकिन इतना लंबा हम क्यों करें, हम P&L अप्रोप्रिएशन भी बनाएं और ना जाने क्या क्या करें, हम क्यों बनाएं। हमें सिर्फ यहाँ पे एक इकलौती चीज़ तो देनी थी, वो इकलौती चीज़ क्या थी, वो इनका प्रॉफिट देना था बस खाली। और एक चीज़ हम दे चुके थे, टोटल प्रॉफिट कितने का था, टोटल प्रॉफिट इतने का था, और हमने कितना पैसा दे दिया इसमें से हम दे चुके हैं इन लोगों को 82,500 ये दे चुके हैं। तो जो अमाउंट बचेगा यही तो मैजिकल अमाउंट है जो हमें इनको देना है, वो कितना था 117,500। तो उसके लिए इतना लंबा चौड़ा अकाउंट बनाने की क्या आवश्यकता है, वो हम यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मैजिकल ट्रिक है जो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग याद रखेंगे कि बिना फालतू में और टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम लगता है। ठीक है, इसी के साथ में हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स, ये 2 पार्टनर हैं, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज़ 1,20,000 और 80,000 रुपये। तो इन्होंने जो अपनी ड्राइंग ली है वो कितनी है, इन लोगों की ड्राइंग है 80,000। अब हमें पूछा है इंटरेस्ट जो है वो 6% के हिसाब से इन्हें चार्ज करना है ऑन द ड्राइंग पर हमें चार्ज करेंगे। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। तो आपको इंटरेस्ट बताना है। अब मैं ये बात उम्मीद करते हुए चल रहा हूँ कि आप लोग अगर साल के अंत में हैं तो आपको एटलीस्ट इंटरेस्ट निकालना आता होगा, लेकिन अगर निकालना नहीं आता है तो सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में यहाँ पर आएगा एवरेज पीरियड और अपॉन में 12। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, ये रामबाण तरीका है, बिल्कुल रामबाण, यहाँ पे राम जी स्वयं बाण चलाएंगे आके। एवरेज पीरियड निकालने का तरीका क्या है सुनहरा, या तो आप रट लें, एक टेबल दी है बुक में उसे रट लें, वरना वो टेबल मैं भी बना दूंगा और आप उसको रट लें। या फिर एवरेज पीरियड निकालने का क्या करेंगे, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2।
2। ठीक है, तो ये रामबाण फॉर्मूला आप याद रखें। ड्राइंग किसी भी तरह की हो, हम सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे और सीधे निकाल लेंगे। अभी कैसे निकालेंगे वो तो हम सवाल में सीख लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उससे हम सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन ने बोला है हमें कि इनकी जो ड्राइंग है वो 1,20,000 है और 80,000 रुपये है। 6% के हिसाब से हमें निकालनी है। फॉर्मूला ये रहा, क्योंकि बताया नहीं है क्या, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे एवरेज पीरियड। जब नहीं बताया होता कि ड्राइंग है कितने कितने टाइम पर और ड्राइंग कितने कितनी फ्रीक्वेंसी में निकाली गई है, तो हम एवरेज पीरियड को मान लेते हैं हमेशा। एवरेज पीरियड उस केस में आता है 6 मंथ्स। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, नोट बना लो। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें बोला हुआ था, तो राम, एक है राम और एक है मोहन, एक है राम और एक है मोहन। राम की ड्राइंग है 1,20,000 का, 6% देना है और एवरेज पीरियड याद है ना, एवरेज पीरियड ये बताया था 6 महीने लेना हमें, कैलकुलेट करें। और ऐसे ही मोहन का 80,000 का 6% एवरेज पीरियड से। ठीक है, कैलकुलेट कर लें ये वैल्यू क्या आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, B&M पार्टनर्स इन अ फर्म। याद रखें ये क्वेश्चन में बुक के अंदर इनका नाम ब्रिज और मोहन है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, बस बुक में इनका नाम ब्रिज और मोहन लिखा है। मुझे इनका नाम ब्रिज और मोहन अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने इनको काट के B और M लिख दिया। B और M आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस फर्म। दे विड्रू 48,000 रुपये और 36,000 रुपये रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक जो मैं बता रहा था रामबाण वाली कि कैसे निकालते हैं, वो मैं इस क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10% के हिसाब से। कैलकुलेट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना होगा, वो भी एप्रोप्रिएट फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए। एप्रोप्रिएट फार्मूला हमें आना भी तो चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। तो हमें निकालना है सबसे पहले एवरेज पीरियड, जो हमें रामबाण तरीका सिखाया था। तो एवरेज पीरियड निकालने का तरीका था, पहली ड्राइंग के बाद, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच गए, ठीक है, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बच गए। पूरा लिखने की जरूरत है क्या, लो लिख देता हूँ, कितने महीने बचे। ऐसे ही लास्ट ड्राइंग के बाद लास्ट ड्राइंग के बाद फॉर्मूला ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, कितने महीने बचे। ठीक है, तो ये याद रखना, डिवाइड कर देंगे इसे 2 से। अब देखो बोला था हमें, वो क्या करते हैं, मिडल ऑफ एवरी मंथ। अगर हर महीने के मिडल में करते हैं तो पहला महीना कब ख़त्म होगा, वो होगा जी 0.5। टोटल साल में महीने हैं 12, तो पहले महीने में यानी उन्होंने ड्राइंग किया 0.5। अब आगे कितने महीने बचे होंगे 12 तक जाने में, हम बोलेंगे सर 11.5 मंथ बचे होंगे। ऐसे ही जब लास्ट में ड्राइंग करेगा वो व्यक्ति लास्ट की ड्राइंग करेगा 15 मार्च में। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये करेगा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से कितने महीने, 11.5। 15 मार्च से कितने महीने बताओ सर, बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं, 0.5। अगर आप इन्हें प्लस करते हैं तो आएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 6। ठीक है, तो एवरेज पीरियड में हमें लिखना होगा 6। तो ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था कि जब भी अगर आपको निकालने को बोला जाए, चाहे क्वार्टरली बोला जाए, चाहे मंथली में बोला जाए, चाहे मंथ के शुरू में, बिगिनिंग में, एंड में, 6 मंथ, जैसे भी बोला जाए, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, इस रामबाण वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम हर बार बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं कि कैसे निकाला जाएगा बिना रटे। बाकी रटने वाले रट सकते हैं, एक टेबल बनी हुई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमसे क्वेश्चन में मांगा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी कितनी दी जाएगी, एक तो हमें देनी थी ब्रिज को, एक हमें देनी थी मोहन को। ब्रिज की ब्रिज की ड्राइंग है 48,000 पे 10% हमें देनी थी,
इनटू ये एवरेज पीरियड। ऐसे ही इसकी 36,000 थी, इस पर हमें 10% के हिसाब से देनी थी, और एवरेज पीरियड यानी कि फिर से ये वैल्यू सॉल्व करें, या आप निकालेंगे या मैं निकालूं? नहीं सर, आप निकालो। ठीक है, हम निकाल देते हैं। कितना निकलेगा? ये निकलेगा 1800। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये अगला क्वेश्चन आ गया है बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन। इस पे किया हुआ है हमने मार्क। ठीक है, इसमें आपको सारी चीज़ सिखा दी जाएंगी, हर क्वार्टर में, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, जो मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता रहा था, तो हम इस क्वेश्चन में सीख लेंगे। तो पहले एक बार हम पीरियड समझ लेते हैं कि एक पीरियड बनते कैसे हैं। अगर आप देखें तो ये बताया हुआ है कि ये व्यक्ति कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अशोक 10% पर एनम के हिसाब से, अशोक की हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है 10% पर एनम के हिसाब से फॉर द ईयर एंडेड 2018, 31 मार्च 2018 के हिसाब से, मतलब इस पीरियड में हमें ड्राइंग निकालनी है। इन अलग अलग केसेस में, ये अलग अलग केस है, ये अलग अलग समय पर निकालना पसंद करता है इन 3 केस के हिसाब से। पहला केस, केस नंबर 1, पहले केस में निकालता है विड्रू 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो पहले क्वेश्चन में ये 7,500 निकालेगा। फॉर्मूला याद है या फॉर्मूला लिखूँ पहले? हाँ सर, पहले फॉर्मूला लिखो, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं। इंटरेस्ट ड्राइंग कितनी होगी? टोटल ड्राइंग इनटू में रेट। ऐसा फॉर्मूला याद है? कुछ लिखा था अभी यहाँ पे, लिखना था हमने एवरेज पीरियड। सर क्या हम भी एग्ज़ाम में ऐसी एवरेज लिखें? नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना। तो अभी आपको निकालना है कि इस व्यक्ति ने ड्राइंग कितनी की है, टोटल ड्राइंग। पहले तो ये याद रखना कैसे किया, टाइमलाइन समझते हैं। ये व्यक्ति कैसे करेगा हर क्वार्टर में? ये आज है 1 अप्रैल और ये है 31 मार्च। ठीक है, पहले 1 अप्रैल, उसके बाद क्वार्टर मतलब 3 महीने, पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, ये आ गया। पहली ड्राइंग होगी इसकी यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो मतलब पहली ड्राइंग तो 1 अप्रैल को ही कर लेगा। दूसरी ड्राइंग ये इस डेट में कर लेगा, यहाँ डेट निकालना आप अपना, आपका काम है ये। 1, 2, 3, तीसरी ड्राइंग यहाँ पर करेगा 7,500। इसी के साथ में ऐसे ही 1, 2, 3, चौथी ड्राइंग यहाँ पे करेगा। ठीक है, और इसके बाद 1, 2, 3, देखो 4 क्वार्टर हो गए ना, 1, 2, 3, 4, साल में 4 क्वार्टर। तो इस तरह से इसकी 4 ड्राइंग आएगी ये। और अगर आप इनको प्लस करते हैं तो ये निकल आएगी आपकी टोटल ड्राइंग, क्योंकि ये भी बताना ज़रूरी है, जो कि हमें यहाँ भरनी होती है इस फॉर्मूले में, इस जगह। तो टोटल ड्राइंग इसकी निकल के आएगी, टोटल ड्राइंग निकल के आएगी 30,000 इनटू में 10% के हिसाब से निकालना था, इनटू में अब एवरेज पीरियड निकालना था आपको। एवरेज पीरियड कैसे निकालें याद है? एवरेज पीरियड का हमने निकालने का रामबाण तरीका सीखा था। रामबाण तरीका क्या था कि पहले महीने के बाद, यानी पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे। पहली ड्राइंग उसने 1 अप्रैल को करी, 1 अप्रैल। अगर 1 अप्रैल के बाद आप बात करते हैं तो बच गए पूरे 12 महीने। 12 महीने बचे हैं, काउंट कर लेना। ये देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट कर लेना। प्लस जो लास्ट ड्राइंग है उसके लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, लास्ट ड्राइंग यहाँ है, इसके बाद कितने महीने बचे हैं, 1, 2, 3, तो यहाँ 3 महीने बचे हैं। और इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो गया एवरेज पीरियड। और इसको भी डिवाइड करना था हमें, किस चीज़ से, किस अमाउंट से डिवाइड करना है हमें, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से। तो वैल्यू यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 7.5, इसकी वैल्यू 12 + 3/2 और इसके नीचे 12, यहाँ पे 12 था। तो वैल्यू अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, वैल्यू आपकी आएगी 1875। ठीक है, ऐसे ही केस नंबर 2, केस नंबर 2 में वो हर क्वार्टर के एंड में करेगा ड्राइंग, यानी कि अब क्या करेगा, वो ड्राइंग यहाँ नहीं करेगा, अब वो करेगा ड्राइंग यहाँ, पहली यहाँ नहीं करेगा। तो हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग करेगा वो केस 2 में। केस 2 में जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग तो चेंज नहीं होगी, बस टाइम चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10/100
मल्टीप्लाई ये आप निकालें अपॉन में 12। नहीं सर, हमसे नहीं निकलेगा, आप ही निकाल कर दें। अरे सारी मेहनत मुझसे ही कराओगे लगता है। तो अगर आपको याद हो कैसे निकालनी थी एवरेज पीरियड, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे, पहली ड्राइंग के बाद बचे हैं 9 महीने, क्योंकि पहली ड्राइंग होगी इस डेट पे, ये डेट, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग होगी 31 मार्च को, यानी यहाँ पे, यहाँ लास्ट ड्राइंग होगी 7,500, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो पहली ड्राइंग के बाद पूरे महीने बचेंगे 9 महीने, 9 महीने। लास्ट ड्राइंग वो करेगा 31 मार्च को, उसके बाद बचेंगे 0 महीने, ठीक है। तो वैल्यू आया 4.5, ये हम लिखेंगे इस बॉक्स में, ये आपकी आएगी 4.5, ठीक है। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1125, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू होगी हमारी। अब तीसरा केस है हमारा, इफ़ ही विड्रू 7,500 ड्यूरिंग मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के बीच में करेगा। अब यहाँ पर इस जगह पर हर क्वार्टर के बीच में करेगा। अगर हर क्वार्टर के बीच में करेगा तो इसका मतलब है इस व्यक्ति को इंटरेस्ट कैसे देना पड़ेगा, ये आप निकालें कि एवरेज पीरियड अब की बार कितना आएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, मगर आपके लिए एक बॉक्स बना के मैं लिख देता हूँ, इसमें इतना आएगा, वो आप खुद चेक करना कि ये कैसे आएगा, ये आपके लिए रहेगा सस्पेंस। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी, 1,500 रुपये, ठीक है। और इसी के साथ में हमारे तीनों केस ख़त्म हुए और हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होता है। तो हम अपना अगला शुरू करते हैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ तिशा एंड दिव्या, तिशा और दिव्या के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस शो होता है कितना, 7.5 लाख रुपए, ठीक है, इतना पैसा शो करता है। उसके बाद रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, तो यानी कि ड्राइंग और 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट देने के बाद ये कैपिटल बैलेंस है। तो जो ये कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है ड्राइंग और नेट प्रॉफिट के बाद है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग तो हो नहीं सकता। इसका मतलब है जो ये वैल्यू हमें दी हुई है, ये दोनों वैल्यू है हमारी क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस है हमारे ये। तो इसके बाद आगे हमें बोला हुआ है कि ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, ड्राइंग ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 पर इनकी साल भर में ड्राइंग किस प्रकार से है। तिशा विड्रू 25,000 एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर साल हर क्वार्टर के एंड में तिशा जो है वो 25,000 ड्यू करती है। क्वार्टर कितने होते हैं, 4, तो पैसे कितने विड्रॉ कर लिए इसने, 1 लाख रुपए। ऐसे ही ड्राइंग ऑफ दिव्या, दिव्या की ड्राइंग कितनी है टोटल, दिव्या की ड्राइंग ऐसी है इर्रेगुलर ड्राइंग, क्योंकि दिव्या जो है सेम अमाउंट में या फिर डेफिनेट पीरियड पे विड्रॉ नहीं करती है, तो इसे हम कहेंगे इर्रेगुलर ड्राइंग। जो निकल के आती है अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो निकल के आएगी 50,000, ठीक है। आगे हमें बोला हुआ है इंटरेस्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, 10% के हिसाब से तो इंटरेस्ट निकालना है हमें, और साथ ही साथ में हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर की ड्राइंग पर भी हमें इंटरेस्ट इनके लेना है। तो ये भी याद रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना होता है और पार्टनर्स से उनकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट हमें लेना होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। तो किस प्रकार से करें, तो चलो पहले हमें इंटरेस्ट देना है ना, तो इंटरेस्ट देना शुरू करते हैं। तो भाई इंटरेस्ट दिया जाएगा ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास है ही नहीं, जब ओपनिंग कैपिटल है नहीं तो देंगे कहाँ से, तो इसलिए हमें बनानी पड़ेगी इनका कैपिटल अकाउंट, ताकि हम जो है इनके लिए
इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करा सके। कैसे निकाला जाएगा, तो निकालना शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट बना के। कैपिटल अकाउंट बना के हम इनको इनका इंटरेस्ट देंगे। सर कैपिटल अकाउंट से कैसे इंटरेस्ट देंगे, बताते हैं। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपको एक फिगर मिलेगी जिसे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, और उस ओपनिंग बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे और उस ओपनिंग बैलेंस पे हम इनको देंगे इंटरेस्ट। तो ये हुआ थिंकिंग प्रोसेस जो कि आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो दो पार्टनर थे, त्रिशा और दिव्या, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नहीं है, ये हमारा वर्किंग नोट है। सॉल्यूशन में हमसे कुछ और मांगा है। तो हमें बताया हुआ था कि इनकी क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 10 लाख रुपए और 7.5 लाख रुपए। फिर ड्राइंग कहाँ लिखते हैं, पता है कुछ, याद है सर? नहीं सर। ड्राइंग कितनी कितनी है, देखो त्रिशा की है 1 लाख, दिव्या की है 50,000। तो ड्राइंग लिखो 1 लाख और 50,000। और क्या करते हैं, क्या यहाँ पर भी कुछ लिखा जाएगा कि ये तो अमाउंट निकल गए हमारे दोनों, यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा? सोचो, इतने में वैल्यू निकालता हूँ, आप सोचिए। सोच लिया? तो जो कैपिटल थी इनकी क्लोजिंग कैपिटल वो 5 लाख रुपए इनको देने के बाद है। तो जो मिलेगा पार्टनर को वो इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इसका मतलब इनको ये प्रॉफिट भी तो मिला होगा 5 लाख रुपए। और कैश किस रेशियो में है, रेशियो नहीं दिया तो मतलब इक्वली। तो मतलब 2,50,000 रुपये यहाँ और 2,50,000 रुपये यहाँ। टोटल करते हैं इनका, टोटल वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ गई 11 लाख, 8 लाख, 11 लाख, 11 लाख और 8 लाख रुपए। इतना कर लेने के बाद में जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारी होगी इनकी ओपनिंग बैलेंस, इनका ओपनिंग कैपिटल, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, बैलेंस बीडी, ठीक है। कितनी मिलेगी इनकी हमें, इसकी निकल के आई है 8 लाख रुपए। माइनस करके देखिए 5,50,000 रुपीज़। अब हमें इनकी ओपनिंग कैपिटल तो मिल गई। अब ओपनिंग कैपिटल मिल गई तो इसके बाद हम निकाल सकते हैं सवाल का पहला पार्ट जो हमसे मांगा था। सवाल ने मांगा था हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सवाल ने हमसे मांगा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, निकालिए। एक है त्रिशा और एक है दिव्या। त्रिशा और दिव्या कितना कितना देंगे, त्रिशा और दिव्या लेंगे 8,50,000 का 10% त्रिशा को मिल जाएगा और 5,50,000 का 10% दिव्या को मिल जाएगा। तो ये निकालिए, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन इतनी मजबूत नहीं है कि मैं ये निकाल पाऊँ। आप निकालिए। निकल गया? हाँ सर, निकल गया। नेक्स्ट वैल्यू जो आपको बोली थी निकालने के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसकी, एक तो त्रिशा की और एक दिव्या की। त्रिशा जो है उसने फिक्स ड्राइंग की थी, अगर आपको याद हो, यानी कि रेगुलर पीरियड में, ठीक है। रेगुलर पीरियड में उसने कितनी ड्राइंग की थी, 25,000 × 4 यानी 1 लाख रुपए की ड्राइंग है। 6% के हिसाब से देना था। और अगर आपको याद हो एवरेज पीरियड वाला हिसाब जब हम करते थे यहाँ पर, तो जब फिक्स पीरियड में होता है तो उसके लिए हमने एक रामबाण तरीका सीखा था, याद है ना, रामबाण। वो आप खुद निकालना कितना निकलेगा, मैं तो डायरेक्ट लिखूँगा, मुझे तो डायरेक्ट ही याद है, आप रामबाण करते रहें, ठीक है। वैल्यू आएगी 2,50,000, सॉरी
2250 रुपये। इसके बाद जो दूसरी है वो है दिव्या। अब दिव्या की ड्राइंग जो है वो इर्रेगुलर थी, आपने देखा था ना, इर्रेगुलर ड्राइंग थी दिव्या की। एक बार तो दिव्या ने निकाली है 20,000, एक बार दिव्या ने निकाली है 17,500, एक बार निकाली है 12,500। तो पहली ड्राइंग जो है वह 31 मई में है। 31 मई के बाद में कितने महीने बचते हैं, यानी कि कितने महीनों पे इंटरेस्ट देगी वो, तो बोलेंगे हम सर 10 महीने का। फिर 1 नवंबर को जो ड्राइंग ली है उस पर कितने महीने बचे हैं, यानी कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो हम बोलेंगे सर 5 महीने का। फिर इसके बाद 1 फरवरी के बाद में कितनी ड्राइंग ली है, 1 फरवरी को ली है 12,500, तो महीने कितने बचे हैं, हम कहेंगे सर 2 महीने बचे हुए हैं। तो इन ड्राइंग पर इतने महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो कैसे चार्ज किया जाएगा वो लिखेंगे ऐसे, यानी कि पहली ड्राइंग है 20,000 रुपये की, 6% से कितने महीने बचे थे, याद है कुछ, या सब भूल गए? यस सर, सब भूल गए। प्लस दूसरी ड्राइंग थी 17,500 रुपये की, 6% के हिसाब से कितने महीने थे, 5 महीने। और तीसरी ड्राइंग थी 12,500 की, कितने महीने, 2 महीने, 2 महीने, ठीक है। और 2 महीने की ड्राइंग, अब इन तीनों को आप कैलकुलेट करें कितना कितना निकलेगा। यहाँ निकल के आएगा 1,000, यहाँ निकल के आएगा 437.50, और यहाँ निकल के आएंगे 125 रुपये। तो जो टोटल अमाउंट निकल के आएगा वो होगा 1,562 रुपये और 50 पैसे, ठीक है। हक नहीं मारेंगे, जितना बनता होगा पूरा पैसा देंगे। ओके, इसी के साथ में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। तो यहाँ जी का मतलब है गंदा क्वेश्चन, ठीक है। गंदा क्वेश्चन नहीं है ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ये देखो, ठीक है। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है जिसे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो हम एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिप्स क्वार्टरली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेट केसेस व्हेन पार्टनरशिप डीड अलाउज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% के हिसाब से, ठीक है। तो अब तक तो कुछ यूनिक हुआ नहीं। आगे इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ 1,500 रुपये। अब मज़े की बात क्या है, अब तक हमसे इंटरेस्ट निकलवाया जाता था और इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ही दिया हुआ है। आगे एंड ही विड्रू अ फिक्स्ड अमाउंट इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हर महीने की शुरुआत में ये फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो अगर विड्रॉ कर लेता है तो पहले यही सॉल्व कर लेते हैं, आगे बाद में देख लेंगे। अगर हर महीने की शुरुआत में फिक्स अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसको इतना ड्राइंग इससे चार्ज की जाती है, इतने रुपए, 1,500 रुपये। तो बताएं टोटल ड्राइंग कितनी थी, टोटल ड्राइंग पूछी ना हमसे, टोटल ड्राइंग कितनी थी। तो टोटल ड्राइंग निकल के आएगी पहले केस के अंदर। पहला केस हमारा है, हमें निकालनी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फॉर्मूला याद है कुछ? नहीं सर, फॉर्मूला तो हम याद ही नहीं कर सकते क्योंकि हमारे दिमाग की नसें फट जाती हैं जब हमें फॉर्मूला याद करने के लिए कहा जाता है। ये क्या लिखा है, यह है एवरेज पीरियड, ठीक है, अपॉन में 12। तो आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दिया हुआ है 1,500 रुपये। टोटल ड्राइंग यानी टीडी हमें निकालने को कहा गया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 12%, तो हम 12% लिख देंगे। इनटू में एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड तो भाई आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे, ठीक है, वो लगाएं और निकाल लें। ठीक, मैंने तो निकाल लिया क्योंकि इतनी मुझे कैलकुलेशन आती है। काटना शुरू करें क्योंकि कट सकता है, ठीक है। और क्या आएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे इसको
तो यहाँ आएगा टोटल ड्राइंग कितनी आएगी 1500, ये चला जाएगा नीचे से ऊपर, यह हो गया 100, यह आ जाएगा नीचे, यह आ जाएगा 7.5। तो वैल्यू आएगी इसे अगर आप सॉल्व करेंगे, करके देखिए कितनी वैल्यू आई। वैल्यू आई है 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 रुपये तो जो हमें मिली है वो है टोटल ड्राइंग। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि आप बताएं कि उसकी हर क्वार्टर में कितनी थी क्वार्टरली, तो आप कितनी बताएंगे। ठीक है, आप कितनी ड्राइंग बताएंगे, तो आप कहेंगे सर क्वार्टरली ड्राइंग है, क्वार्टरली ड्राइंग आती है क्योंकि 20,000 है टोटल, साल में क्वार्टर 5 नहीं 4, तो पैसे निकल आए हैं इतने रुपए। ठीक है, और ये देखिए ये हो गया सवाल ख़त्म, पहला केस। बाकी के 2 केस भी सेम ऐसे ही होंगे। इंटरेस्ट ड्राइंग दिया हुआ है 1200 रुपये, यानी यहाँ वैल्यू भरेंगे आप 1200। अब की बार बोला है मिडल, तो यानी ये राम बाण में लिखेंगे मिडल के हिसाब से वैल्यू, बाकी सॉल्व करते जाएंगे और सेम टू सेम वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपका आंसर आता जाएगा। तो इसी के साथ में आज हम करते हैं आज की क्लास ख़त्म। ये आज हुई है ख़त्म, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने की कोशिश करेंगे, आगे के क्वेश्चन, सर आगे के क्वेश्चन भी करा दो, आगे के क्वेश्चन भी करा दो, बिल्कुल कराएंगे। अगर आप बने रहेंगे तो आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चन कराए जाएंगे और आप इसी प्रकार से लगे रहें और वीडियो को क्या करें, ये क्या है, ये क्या लिख दिया सर, ये है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।